बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साईनाथाय नमः। प्रिय भक्तों, सर्वधर्म सद्भाव के प्रेरक साईं बाबा ने अपने भक्तों के लिए ये कहा है, तुम्हारा हृदय ही मेरा घर है, मैं तुम्हारे अंतःकरण में निवास करता हूँ। तुम इस संसार में कहीं भी चले जाओ, मैं हर स्थान पर तुम्हारे साथ ही जाता हूँ। अतः स्वयं को मुझसे भिन्न मत मानो। धन्य और सौभाग्यशाली वही व्यक्ति हैं जो मेरे सर्वव्यापी रूप से परिचित है। साईं सबके भीतर विराजमान है। साईं का अपने भक्तों से ऐसा अटूट नाता है जो जन्म जन्मों तक बना रहता है। वे माता पिता, सखा, गुरु, अभिभावक के रूप में हर क्षण अपने भक्तों के साथ रहते हैं। साईं की लीला न्यारी है। यदि उन्हें अपने हृदय में विराजमान करना हो तो अपने अंतःकरण को लोभ, मोह, माया, क्रोध आदि विकारों से मुक्त करना होगा। हृदय रूपी बगिया में प्रेम रूपी पुष्प खिलाने होंगे। साईं की प्रतिमा को शुद्ध व पवित्र अंतःकरण में स्थापित करने के पश्चात ही उनके अलौकिक रूप व छटा का पान किया जा सकता है। सर्वभूतों में व्याप्त साईं सकल जगत से नाता रखते हैं। तभी तो सभी धर्मों के अनुयायी उन्हें पूरी श्रद्धा व आस्था के साथ पूजते हैं। साईं बाबा ने संसार को ये सिखाया, हम सब ऋणानुबंध के कारण ही मिले हैं, अतः परस्पर प्रेम भाव से मिलना चाहिए। द्वार पर आए याचक को यथा योग्य भोजन व आश्रय प्रदान करना चाहिए। यदि इस स्थिति में ना हो तो भी उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी कार्य प्रणाली अनमोल, अलौकिक व कल्पनातीत है। वे जो चाहते हैं वही होता है। साईनाथ महाराज ने हमें श्रद्धा और सबूरी नाम के 2 मंत्र दिए और कहा कि इन्हें अपनाने वाला भवसागर से पार हो जाता है। वे समाज में व्याप्त धार्मिक कट्टरता को दूर करने के लिए ही अवतरित हुए थे। इसलिए उन्होंने यह भी कहा था, सबका मालिक एक है। यदि इस युग में साईं के इन वचनों का पालन किया जाए तो मानव जाति को अनावश्यक रक्तपात और हिंसा से बचाया जा सकता है। आज शिरडी एक साईं धाम बन चुकी है। यहाँ पर आकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साईं के स्नेह में बंधे भक्त उनकी भक्ति व शक्ति रूपी सरिता में आकर स्नान करते हैं। असाध्य रोगों से ग्रस्त रोगी बाबा की कृपा का परस पाकर रोग मुक्त हो जाते हैं। निसंतान माताओं की गोद भरती है तो आध्यात्मिक ज्ञान पिपासुओं की पिपासा शांत होती है। करुणामयी साईं की दृष्टि से कुछ भी नहीं छूटता है। यहाँ तक कि आसपास के वनस्पति जगत व जीव भी उनके स्पर्श से धन्य हो उठते हैं। अन्ना साहेब दाभोलकर जी को 1914 में यह निर्णय लिया कि वे साईं की पावन जीवन गाथा को लिखेंगे। यद्यपि उनके इस निर्णय से पूर्व ही साईं बाबा पर अनेक मधुर काव्य लिखे जा चुके थे तथा उनकी जीवनी व लीलाएं भी प्रकाशित की गई थी। उनका यह मानना था कि बाबा की इन कथाओं को पढ़ने से न केवल भक्तों को शिक्षा प्राप्त होगी, अभी तो उनके पापों का भी समूल नाश होगा। इस प्रकार सत्य व आध्यात्म का पाठ पढ़ाने वाले साईं की पुस्तक साईं चरित्र लिखी गई। यद्यपि दाभोलकर जी साईं के दृष्टांतों से पूर्ण परिचित थे, किंतु मनी मन उन्हें ऐसा लगता था कि वे एक महान संत की जीवनी लिखने जैसा कार्य कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या उनमें इतनी पात्रता है कि वे साईं की महानता का वर्णन अपने शब्दों में कर सकें? क्या वे साईं के चरित्र को अपने शब्दों में प्रकट कर पाएंगे? प्रत्यक्ष में बाबा से अनुमति लेने का साहस नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने श्यामा का सहारा लिया। श्यामा ने बाबा से कहा, साईं, अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। आप यह कहकर मना मत कर देना कि एक फ़कीर की जीवनी लिखकर क्या मिलेगा।
आपकी कृपा और अनुमति के बिना यह चाहकर भी इस कार्य का श्री गणेश नहीं कर पाएंगे। अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो सारी बाधाएं, शंकाएं का निवारण हो जाएगा। साईं ने अन्ना साहब को अपना आशीर्वाद देते हुए अपनी बभूत का प्रसाद दिया और ये कहा, इन्हें मेरी जीवनी में दृष्टांतों को लिपिबद्ध करने की अनुमति देता हूँ और मैं स्वयं इसका सहायक बनूँगा, किंतु इन्हें अपना अहम और अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ही बाबा ने यह सावधानी रखने को भी कहा कि उस ग्रंथ में अपने मन के स्थापन या किसी विषय के पक्ष में व्यर्थ के विचार और विवाद की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, जब निर्दोष व सरल भाव से इन कथाओं का श्रवण व मनन किया जाएगा तब श्रोताओं के हृदय में भक्ति की भावना जागृत होगी, वे परमानंद व चिर संतोषी हो पाएंगे। दाभोलकर जी काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चंदोरकर के मित्रों में से थे। उन्होंने पहले उनसे कहा कि वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करें तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। दाभोलकर जी चाहकर भी वहाँ नहीं जा सके। मन में अहंकार का पर्दा छाया हुआ था। उनके एक मित्र का पुत्र बीमार हो गया। काफ़ी इलाज कराने पर भी जब उसका रोग नहीं छूटा तो उक्त मित्र ने अपने गुरुजी को बालक के सिराने ला बिठाया, किंतु रोग ज्यों का त्यों रहा। इस घटना को देखकर तो उन्होंने यही समझा कि जब गुरु एक बालक की प्राण रक्षा नहीं कर सकते और जो होता है होकर ही रहता है, तो ऐसे में किसी को गुरु धारण करने से क्या लाभ है, उसकी क्या उपयोगिता है। नाना साहब ने जब यह सुना तो दाभोलकर जी को आड़े हाथों लिया और उन्हें बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जाना ही चाहिए। जब वे शिरडी पहुँचे तो बाबा लैंडी बाग की ओर जा रहे थे। बाबा के प्रथम दर्शन में ही उनके मन को प्रफुल्लित कर दिया। साईं के दर्शन ने उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग खोल दिए। पूर्व के पापों व दुष्कर्मों का प्रभाव क्षीण हो गया। भले ही वे शिरडी आ गए थे, किंतु किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता जैसे विषय पर उनके मन में सहमति नहीं थी। तभी अवसर पाते ही बाला साहब के साथ उनकी बहस छिड़ गई। ये भी मानो साईं का ही एक कौतुक था। वे भक्त के मन को पूरी तरह से शुद्ध कर देने की भूमिका रच रहे थे। जिन हाथों से बाबा का पावन चरित्र लिखा जाना था, उन्हें इस योग्य बना रहे थे कि वे पूरी आस्था और विश्वास के साथ बाबा की उंगली थाम सके। उन्होंने कहा, जब प्रत्येक कर्म स्वयं करना होता है तो गुरु की आवश्यकता ही क्या है। प्रत्येक मनुष्य को स्वयं अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे पक्ष का विश्वास था, चाहे कोई जीवन में कितने भी प्रयत्न क्यों न कर ले, गुरु कृपा के बिना उसका निस्तार नहीं हो सकता। दाभोलकर जी ने कहा, सभी को पूरी आज़ादी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रकार से गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पक्ष नाना तर्कों से यह समझाता रहा कि गुरु के बिना जीवन में कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता और उनकी इस बहस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दाभोलकर जी के मन में अहम की परतें चढ़ी हुई थी। वे अपने ज्ञान और विद्वता के घमंड में चूर थे। यद्यपि उन्हें स्वयं ही अनुभव होने लगा था कि अहंकार को छोड़े बिना वे जीवन के किसी भी सार तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। संध्या समय सभी मस्जिद में बाबा के पास पहुंचे तो साईं ने पूछा, काका साहेब, साठेवाड़ा में क्या चल रहा था? किस बारे में बहस कर रहे थे आप लोग? वे हेमांड पंत क्या कहना चाहते थे? यह सुनकर दाभोलकर जी दंग रह गए। भला बाबा ने कैसे जाना कि वे लोग साठेवाड़ा में किसी विषय पर वाद विवाद कर रहे थे? फिर उन्हें उस बात पर आश्चर्य हुआ कि बाबा ने उन्हें हेमाड पंत कहकर संबोधित क्यों किया। हेमाड पंत शब्द हिमाद्री पंथ का अपभ्रंश है। वे एक विद्वान और आध्यात्मिक विषयों का पर लेखन करने वाले लोगों में से थे। कहीं बही खाते की पद्धति का चलन करने वाले हेमाडी पंत और कहाँ दाभोलकर। वे मनी मन संकुचित हो गए। संभवतः बाबा ने उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए ऐसा कहा होगा।
दाभोलकर जी को यही लगा कि उन्हें निर्भिमानी बनाने के लिए बाबा ने इन शब्दों का प्रयोग किया होगा। आने वाले समय में सभी बाबा के इन शब्दों का मर्म जान गए। जब सबने दाभोलकर जी को साईं बाबा संस्थान का संपूर्ण प्रबंधन संभालने और साईं सचरित की रचना करते हुए देखा, वे उसके बाद हेमार्थ पंथ के नाम से जाने लगे। कहते हैं बाबा ने एक दिन प्रसंगवश हेमार्थ पंथ के मन में यह धारणा भी निकाल दी थी कि मनुष्य को जीवन में गुरु धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि उन्होंने एक स्नेही शिष्य की भूमिका का भलीभांति निर्वाह किया और बाबा भी सदा एक सद्गुरु की तरह अपनी कृपा बरसाते रहे। 1916 में वे नौकरी से रिटायर हो गए थे। परिवार का खर्च बहुत ज़्यादा था और आमदनी का साधन समाप्त हो चला था। पेंशन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। वे उस वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा के दर्शन करने के लिए गए तो उनकी ओर से अन्ना ने बाबा से विनती की, साईं इन पर अपनी कृपा करो, नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हैं, पेंशन से खर्च पूरे नहीं हो पाते हैं, इन्हें कहीं नौकरी दिलवा दीजिए। साईं बाबा बोले, इन्हें नौकरी तो मिल जाएगी, किंतु ये मेरी सेवा में रहेंगे तो अधिक आनंद पाएंगे। इन्हें दुष्टों से दूर रहकर सच्चे अंतःकरण से मुझे अपनाना होगा। इनके सब कष्ट व संकट मैं अपने ऊपर ले लूँगा। दाभोलकर जी ने जब यह सुना तो उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि वे अपने गुरु की सेवा के अतिरिक्त किसी दूसरे की सेवा में नहीं रहेंगे। इसके बाद वे आजीवन साईं की सेवा में निरत रहे और अपना जीवन सफल बना लिया। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार हम साईं बाबा की कुछ लीलाओं का सारांश में वर्णन करते रहेंगे। साईंनाथ का नाम नित्य प्रति हर पल लेते रहें। चैनल में रुचि आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें। ओम साईंनाथाय नमः। ओम साईंनाथाय नमः।